नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा पत्थर जो इतना पतला है कि उसके आर पार रोशनी देखी जा सकती है। एक ऐसी नक्काशी जिसे देखकर लगता है कि कारीगरी ने छेनी हथौड़ी से नहीं बल्कि जादू से बुना है। दोस्तों, माउंट आबू की वादियों में दुनिया की नजरों से छिपा दिलवाड़ा ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये उन हाथों की गवाही है जिन्होंने कठोर संगमरमर को रेशम की तरह मोड़ दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ के पत्थरों को तराशा नहीं गया बल्कि उन्हें प्यार से सहलाया गया है। आखिर वो राज क्या था कि 1000 साल पहले के कारीगरों ने बिना किसी मशीन के पत्थरों को पानी जैसा पारदर्शी बना दिया? क्या ये सिर्फ मेहनत थी या फिर कोई दैवीय शक्ति? खम्मा गढ़ी दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ हवा भी मंदिर की घंटियों के साथ मिलकर एक अलग ही धुन सुनाती है। हम बात कर रहे हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर की। पता है, अक्सर लोग इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ताजमहल तो सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तो यहाँ की छतों और खंभों में छिपा है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन पत्थरों की कारीगरी देखकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आज हम आपको सिर्फ मंदिर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि आपको उस दौर में ले जाएंगे जब 1 इंच पत्थर तराशने के लिए कारीगरों को सोने की मोहरें दी जाती थी। तो तैयार हो जाइए पत्थर पर लिखी एक ऐसी कविता को सुनने के लिए जिसे आज तक कोई दूसरा दोहरा नहीं पाया। चलिए शुरू करते हैं दिलवाड़ा के अद्भुत सफर को। ये पत्थर नहीं है, ये उस समय के कलाकारों की रूह है जो नक्काशीदार फूलों में आज भी धड़कती है। सोचिए, उस समय जब क्रेन या आधुनिक औजार नहीं थे, तब पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर ये विशाल पत्थर कैसे पहुंचे होंगे? ये रहस्य विज्ञान को आज भी चुनौती देता है। यहाँ शोर कम है और सुकून ज्यादा। यहाँ की खामोशी में भी आपको अहिंसा और भक्ति का संगीत सुनाई देगा। क्या आपने कभी पत्थरों को बात करते सुना है? नहीं, तो फिर आपको राजस्थान के माउंट आबू आना चाहिए। यहाँ के दिलवाड़ा मंदिर की दीवारों को जब आप गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे संगमरमर की ये आकृतियाँ अभी बोल पड़ेंगी। लोग इसे अजूबा कहते हैं, इतिहासकार इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंसानी सब्र और हुनर की वो पराकाष्ठा है जिसे दोबारा रचना नामुमकिन है। दोस्तों, ये बात है 11वीं से 13वीं सदी की, जब पूरी दुनिया युद्धों में व्यस्त थी। तब कुछ कलाकार इन पहाड़ों पर बैठकर पत्थर से रेशम तैयार कर रहे थे। विमल शाह और वस्तुपाल तेजपाल जैसे मंत्रियों ने जब यह मंदिर बनवाया तो एक अनोखी शर्त रखी थी। कारीगर से कहा गया, जितना पत्थर का बुरादा तुम तराश कर निकालोगे उतना ही सोना तुम्हें तौल कर दिया जाएगा। अब सोचिए, आप जिस नक्काशी की कीमत सोने से चुकाई गई हो वो नक्काशी कितनी अनमोल होगी। यहाँ का रंग मंडप और उसके 12 स्तंभ भगवान ऋषभ देव को समर्पित हैं। इस मंदिर की छत को देखकर गर्दन झुकती नहीं बल्कि ठहर जाती है। यहाँ का झूमर संगमरमर का एक ऐसा टुकड़ा है जो छत से लटक रहा है और इतना बारीक है कि लगता है हवा के झोंके से हिल जाएगा। तो इनमें से हर एक अपनी अलग कहानी कहता है। कहीं पीतल की विशाल मूर्तियां हैं तो कहीं 3 मंजिला ऊंचाई जो आसमान को छूती है। दोस्तों, यहाँ के कुछ पत्थरों को इतना पतला तराशा गया है कि अगर आप पीछे दिए जलाएं तो पत्थर के पार रोशनी दिखाई देगी। दोस्तों सोचिए, 1200 साल पहले क्रेन नहीं थी। ये भारी संगमरमर नीचे मैदान से 4000 फीट ऊपर हाथियों की पीठ पर लाद कर लाए गए थे। जैन धर्म अहिंसा सिखाता है। कारीगरों को निर्देश था कि पत्थर तराशते वक्त एक भी जीव की हत्या ना हो, इसीलिए काम बेहद शांति और शुचिता के साथ किया गया। दिलवाड़ा सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है। जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि श्रद्धा जब हुनर से मिलती है तो इतिहास लिखा जाता है। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो सिर्फ महल और किले मत देखिए, एक बार यहाँ आकर पत्थरों के इस काव्य को जरूर पढ़िए। ज्यादातर लोग मंदिर की नक्काशी देखते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर हस्तशिला पर ध्यान नहीं देते। इन मंदिरों को बनाने के लिए संगमरमर नीचे से ऊपर लाने वाले हाथियों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यह हाथियों की विशेष मूर्तियां बनाई गई हैं। ये दुनिया के उन चुनिंदा प्राचीन स्मारकों में से एक है
जहां जानवरों के योगदान को इंसानी कारीगरों के बराबर सम्मान दिया गया है। लूड़ा बसाई मंदिर में 2 ताक यानी आले बने हैं, जिन्हें देवरानी जेठानी के गोखले कहा जाता है। कहानी ये है कि मंदिर बनाते समय 2 भाइयों की पत्नियों के बीच इस बात की शर्त लगी थी कि किसका आला ज्यादा सुंदर बनेगा। इस प्यारी प्रतिस्पर्धा का नतीजा ये हुआ कि कारीगरों ने अपनी कला की सारी हदें पार कर दी। आज भी लोग बहस करते हैं कि कौन सा ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आमतौर पर पत्थर को तराशने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पत्थर टूटे नहीं। लेकिन दिलवाड़ा की कुछ नक्काशी इतनी बारीक है कि कारीगरों ने पत्थर को सूखा ही तराश दिया। माना जाता है कि वे पत्थरों को तराशने के लिए रेगिस्तान की रेत और बारीक तारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे संगमरमर में बाल जितनी पतली दरार भी न आए। इन मंदिरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम पर आधारित है। पत्थरों को एक दूसरे के अंदर इस तरह फंसाया गया है कि 1000 साल के भूकंप और मौसम की मार भी इसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। मंदिर के गुंबद की बनावट ऐसी है कि पुराने समय में जब दिए जलाए जाते थे तो उनकी रोशनी सीधे पत्थरों से टकराकर पूरे मंदिर में इस तरह फैलती थी कि कहीं भी परछाई नहीं बनती थी। ये उस समय की एडवांस लाइटिंग इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक गुप्त तथ्य ये भी है कि विमल शाह, जिन्होंने पहला मंदिर बनवाया, ने ये मंदिर अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रायश्चित के लिए बनवाया था। युद्धों में हुई हिंसा के कारण उनका मन अशांत था और उन्होंने शांति की खोज में इस सफेद स्वर्ण का निर्माण करवाया। मंदिर के स्तंभ पर विद्या की देवी मां सरस्वती की एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है। खास बात यह है कि इस प्रतिमा में देवी सरस्वती के हाथों में जो वीणा और बांग यंत्र है, उनकी डोरियां इतनी बारीक है कि वे असली धागे जैसी लगती हैं। 1000 साल पहले पत्थरों में ऐसी बारीक पैदा करना आज के 3D प्रिंटर के लिए भी चुनौती है। दोस्तों, अगर आप मुख्य मंदिर की छत को गौर से देखेंगे तो वहां 16 विद्या देवियों की मूर्तियां हैं, लेकिन उनके बीच में लटकता हुआ कमल का फूल सबसे बड़ा आकर्षण है। यह पत्थर का बना है, लेकिन इसकी पंखुड़ियां इतनी सॉफ्ट दिखती हैं जैसे अभी खिल रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसे तराशने के लिए कारीगरों ने असली केले के फूलों को सामने रखकर उनकी नकल की थी। दिलवाड़ा मंदिर के पास ही एक गौमुख मंदिर है। यहाँ एक प्राकृतिक झरने का पानी एक पत्थर के गाय के मुख से लगातार बहता है। रहस्य ये है कि ये पानी कहाँ से आता है। इसका सटीक स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। माना जाता है कि ये जल अत्यंत पवित्र और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से जुड़ा है। एक बहुत ही कम चर्चा में रहने वाला तथ्य ये है कि इस्तेमाल किया गया संगमरमर दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग आभा यानी ग्लो देता है। सुबह की पहली किरण में दूधिया सफेद दिखता है, दोपहर की तेज धूप में सुनहरी चमक आती है और शाम को ये हल्का ठंडा नीला दिखने लगता है। ये पत्थर के चयन की अद्भुत समझ को दर्शाता है। मंदिर के रास्ते में कुछ ऐसी विशाल चट्टानें हैं जिनके बारे में पौराणिक मान्यता है कि पांडु पुत्र भीम ने यहाँ विश्राम किया था। वहाँ उनके पैरों के निशान और गड्ढे से बनी आकृतियां दिखाई देती हैं। ये मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा में एक पौराणिक रोमांच जोड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली के कुतुब मीनार से भी पुराना दिलवाड़ा का विमल वसाही मंदिर जब दुनिया के कबीलों में बटी थी, तब भारत के कलाकार पत्थरों पर कविता लिख रहे थे। तो दोस्तों, ये था पत्थरों पर लिखा गया वो सफेद काव्य जिसे हम और आप दिलवाड़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर एक बात साफ हो जाती है कि हुनर कभी मरता नहीं, वो बस पत्थरों में कैद होकर अमर हो जाता है। 1000 साल से 1000 साल पहले जब न क्रेन थी, न बिजली और न ही आधुनिक औजार, तब इन पहाड़ों पर एक ऐसा स्वर्ण उतार देना किसी अजूबे से कम नहीं है। दिलवाड़ा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये भारत के उस गौरवशाली इतिहास का आईना है जो हमें बताता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और महान थी। यहाँ की हर नक्काशी हमें सिखाती है कि अगर इंसान के मन में श्रद्धा और सब्र हो तो वो पहाड़ों को भी मोम की तरह पिघला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है माउंट आबू की ये वादियों में छिपे इस संगमरमर के जादू ने आपको भी उतना ही हैरान किया होगा जितना कि मुझे। अगर आपको ये वीडियो शानदार लगा हो और आप भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियों को और देखना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार जब आप राजस्थान आए तो यहाँ की खामोशी को सुनने जरूर जाइएगा। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको यहाँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए खम्मा घड़ी।